गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं अर्चना गुप्ता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 का। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। जो भी वेरिएबल है, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे टी हो, उसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 3t - 3 = 5 2t + 1। देखो, पहले इधर का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, देन हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले 3t से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ गया 3t। 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 9। 5 2 ज़ा 10 + 5। अब -9 इसको इधर ले आओ, -5। 10t - 3t तो ये हो गया -14। ये हो गया 7t। हमको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -14/7 = -2। तो t की वैल्यू आई है -2। एक बार और समझा देती हूँ। क्वेश्चन था 3t - 3 = 5 2t + 1। हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। 3t - 9 = 10t + 5। ये हो गया 3t। इसका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो -5 हो गया, -9 -5 हो गया, क्योंकि साइन चेंज हुआ। ये 10t था, ये 3t इधर आया, माइनस के हो गए। 10t में से 3t गए तो 7t बचे, क्योंकि -9 और -5 -14 होता है। तो t = हो गया -14/7। t की वैल्यू हो गई -2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6। तो ये हो गया 15y - 60 - 8y - 2y माइनस क्या होगा, +18 + 5y + 6 = 0। पहले हम y की टर्म को सॉल्व करेंगे। 15 में से 2 गए तो 13, और 13 और 5 कितने हो गए, 18y। अब -60 + 18 + 6 कितना होता है, 24। 18y -60 में से 24 गए तो कितने बचे, 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3। तो 18y = 36। तो y की वैल्यू आई है 36/18। 18 2 ज़ा 36। तो y की वैल्यू आ गई 2। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y की वैल्यू आ गई 2। फिर से समझा देती हूँ मैं। 15 × y - 4 - 2y - 9 + 5 × y + 6 = 0। हमें y की वैल्यू, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हम ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15y - 4 को 15 से मल्टीप्लिकेशन किया, -60, -2 को y से मल्टीप्लिकेशन, -2y, -2 को -9 से किया। हमेशा माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आता है, और माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा, और प्लस प्लस तो प्लस आएगा ही। ठीक है, +5y + 6 = 0। इसको सॉल्व किया। 15 में से 2 गए तो 13 बचे, 13 में 5 ऐड करें तो 18 आ गए। -60, 18 + 6 करें 24 आ गए। -60 में से 24 माइनस किया तो 36 आ गया। तो 18y इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18y = 36। तो y = आ गया 36/18, डिवाइड किया तो 18 2 × 36। तो y की वैल्यू आ गई 2। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 = 4 × 8z - 13 -17। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15z - 21 - 18z - 22 = 8 4 8 × 32z
52 माइनस 68, 17 4 जा 68। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से माइनस 18 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 3z। ये माइनस 21 माइनस 22 कितने होंगे, 43 इक्वल टू 32z माइनस 10 7 12 माइनस के 21 ठीक है। अब इसको इधर लेके आऊँ तो ये हो गया 32z प्लस 3z इक्वल टू माइनस के 43 प्लस 120। तो 32z प्लस 3z कितना हो गया, 35z। अब 120 में से 43 गए तो कितने बचेंगे, 120 में से 43 गए तो 7 11 में से 4 गए तो 7 77। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 77/35। आगे कैंसिल हो रहा है तो हम करेंगे, 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 11/5। तो जेड की वैल्यू कितनी आई है, 11/5। हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन था 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 इक्वल टू 4 × 8z - 13 - 17। सिंपल है, ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको साइन का पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे। बस इसको आगे फिर सॉल्व करना है, सिंपल है। 15z आ गया माइनस 21 माइनस 18z माइनस 22 इक्वल टू 32z माइनस 52 माइनस 68। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके आए, इनको आगे सॉल्व किया तो 35z इक्वल टू आ गया 77। ये आगे सॉल्व हो रहा है तो z इक्वल टू हो गया 11/5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 0.25 × 4f - 3 इक्वल टू 0.05 × 10f - 9। देखो मैं आपको सिंपल ऐसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। 0.5 को आप 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 25 4 जा 100 होता है, पॉइंट लगेगा 20 के बाद, तो 20 की कोई वैल्यू नहीं रही तो 1 बचा, ओनली कितना आया 1f। फिर 0.25 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, 75 आया तो माइनस के 0.75। फिर 0.05 को 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.05, 2 के बाद 0 लगेगी तो आंसर आया 0.50f। देन 0.05 को हम -9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 45 आया, पॉइंट लगा 2 बार तो माइनस के 0.5। अब फिर 0.50 इधर लेके आओ, 1f माइनस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव 50f इक्वल टू ये माइनस की 0.545 है, इधर जाएगा प्लस के 75 हो जाएगा। 1 में से 0.50 गए तो कितने बचेंगे, 0.50f ही बचेंगे इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 5 0 8 12 कितना आया, माइनस के 1.20। हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो f की वैल्यू आएगी माइनस के 1.20 अपॉन 50 0.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो f की वैल्यू आई 12/5 इक्वल टू 5 2 जा 10 और पॉइंट लगेगा 5 4 जा 20। तो f की वैल्यू आ गई 2.4 और हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन था 0.25 मल्टीप्लिकेशन 4f - 3 इक्वल टू 0.05 × 10f - 9। मैंने आपको ये इसलिए सॉल्व करके दिखाया साइड में जिससे आपको समझ में आए कि पॉइंट कैसे लगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पॉइंट में कन्फ्यूजन रहता है।
तो देखो 0.25 को मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 4 से तो 100 आया। हमने जितने यहाँ पे पॉइंट दे रखे उतने हम नीचे पॉइंट लगाएंगे। 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, हमने यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये ओनली 1 बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया 1F। फिर हमने 0.25 को 3 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर है 75। 75 2 के बाद पॉइंट लगा तो आंसर आ गया 0.75, लिख दिया 0.75। और पॉइंट के बाद हमेशा ऐसे बोला जाता है 75, ऐसे नहीं बोलेंगे 0.75, 1 डिजिट बोली जाती है। 0.75 अगर होता 0.737 तो हम बोलते 0.737, ऐसे नहीं बोलते 0.737, ऐसे नहीं बोला जाता। देन 0.05 को मल्टीप्लिकेशन किया 10F से तो आंसर आया 0.50F, और 0.05 को 9 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया 0.45। आगे हमने इनको सॉल्व किया, इधर गया तो माइनस से पॉजिटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इधर से आएगा तो प्लस से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। आगे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस के 50 F इक्वल टू माइनस के 1.20, तो F इक्वल टू आया माइनस के 1.20 अपन 50, 0 से 0 कैंसिल कट गया क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लग रहे थे, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया तो उससे बचा 12/5। अब 5 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 पूजा 10 और पॉइंट लगेगा 5 पूजा 20, तो आंसर आ गया F की वैल्यू आ गई 2.4। गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है 8th क्लास का। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।